अमित शाह के सामने ये बात कह दी थी कि अब चिराग उनके साथ हैं, नीतीश कुमार को समझ जाना चाहिए। अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। भाजपा के दूसरे नेताओं की बात करें तो अमित शाह ने मंच से ये तक कह दिया कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भाजपा कर रही है। ऐसे में इस एनडीए गठबंधन के अंतिम स्वरूप को लेकर बहुत तरीके का कौतूहल है। भाजपा और चिराग पासवान के बीच रिश्ते कैसे हैं? देखिए, बिहार में जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि चिराग पासवान उनके साथ है। सुशील मोदी ने तो भरी सभा में अमित शाह के सामने ये बात कह दी थी कि अब चिराग उनके साथ हैं, नीतीश कुमार को समझ जाना चाहिए। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा के दूसरे नेताओं की बात करें तो अमित शाह ने मंच से ये तक कह दिया कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भाजपा कर रही है। बार बार सम्राट चौधरी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब पिछली बार तो हमने 39 सीट जीती थी, तो इस बार 40 सीट जीतेंगे, 35 सीटें हम खुद लड़ना चाहते हैं। ऐसे में इस एनडीए गठबंधन के अंतिम स्वरूप को लेकर बहुत तरीके का कौतूहल है। कोई रास्ता स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि आखिर एनडीए किस रूप में चुनाव को लड़ने जा रहा है। जहां पशुपति पारस एनडीए के एकमात्र सहयोगी फिलहाल साथ हैं, वहीं चिराग, मुकेश सहनी, आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा ये वो नेता हैं जो लगातार एनडीए की बातों से, भावनाओं से, एनडीए के नेताओं से इत्तेफाक तो रख रहे हैं, लेकिन एक नेसेसरी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका कारण भाजपा के साथ सीटों का समझौता नहीं हो पाना है। इन दलों के नेताओं को ये बात अच्छे से पता है कि भाजपा सीटों को लेकर लिबरल नहीं हो रही है और इसका सीधा नुकसान उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अगर आज गठबंधन कर लिया जाए तो आने वाले समय में उस गठबंधन को सीटों की कमी की वजह से छोड़ना भी पड़ सकता है। ऐसे में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कई दल चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनावी साल आ जाए, चुनावी जब परिस्थितियाँ 1-2 महीने की बची हो या 1 महीने ही बची हो, तब ये तैयारियाँ शुरू की जाए। जहां बाकी सारे दल फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की पार्टी वेट करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव है, बिहार भर में घूम घूम कर लगातार दलितों को, सवर्णों को अपने पाले में कर रहे हैं। भाजपा की बात तो करते हैं, लेकिन भाजपा से बात नहीं कर रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंतिम स्वरूप को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि पिछली बार भी अगर चुनाव के पहले की बात करें तो कोई भी गठबंधन, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसने अपनी रणनीतियां स्पष्ट नहीं की थी। किस गठबंधन में कौन अंतिम समय तक था, ये आपको पता है। कैसे रातों रात गठबंधन से लोग भागे और दूसरे गठबंधन में गए। सीटों का समझौता अंतिम समय तक नहीं हो पाया था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बिहार के बाकी दलों में लगातार भगदड़ मचती रही। कोई एनडीए से बाहर निकलकर महागठबंधन जा रहा है, कोई महागठबंधन से छुड़ा खाकर एनडीए में आ रहा है। और इन बयानों के दौरान उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कह दी कि 2024 के चुनाव के आसपास ही वो गठबंधन का ऐलान करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि भाजपा या महागठबंधन ये उस वक्त ही तय किया जाएगा। हो सकता है कि चिराग पासवान को लगता हो कि नीतीश उस गठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में आ जाएंगे। ऐसे में उस गठबंधन में जाना चिराग पासवान के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। उनकी जो विचारधारा है उसे कहीं ना कहीं हवा भी मिलेगी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में एनडीए गठबंधन में चूँकि पशुपति पारस पहले से हैं, वहाँ चिराग पासवान के लिए बहुत स्पेस बनता नहीं है और उस स्पेस को बनाने में भी भाजपा बहुत रुचि ले नहीं रही है। इसकी वजह से जहाँ 40 सीटों पर लड़ने का दबाव भाजपा अपने लिए बना रही है, वहीं चिराग पासवान और बाकी दलों को ये लग रहा है कि उनकी अनदेखी सीधे तौर पर भाजपा कर रही है। ऐसे में भाजपा को उसी की भाषा में जवाब चिराग पासवान देना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आज नीतीश के इफ्तार में वो जाएंगे कि नहीं, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि नीतीश कुमार के इफ्तार में चिराग पासवान चले जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज भाजपा के लिए होगा। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भेज भी दिया है कि आप 2024 से पहले
मुझे एनडीए का हिस्सा या किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हुए नहीं देख सकते हैं। इसके लिए अंतिम समय तक इंतजार करना ही होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।